हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, थर्ड यंग लॉर्ड नहा धो के अपना कपड़ा पहन रहा होता है। तभी बाहर से बहुत तेज आवाज आ रहा था। उसे कोई मिलने के लिए आया था। अभी हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, एक लड़की होती है और वो लड़की थर्ड यंग लॉर्ड को बोलती है, बहुत दिनों के बाद मिले हैं हम, अब आगे। अभी उस लड़की को देख के थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, क्योंकि वो अपना कपड़ा जो पहन रहा होता है। तभी उसका ध्यान वो जो लड़की आई होती है ना, उसके पीछे की तरफ जाता है। देखता है उसका जो सर्वेंट है उसके गाल पे ना एक बहुत जोर से थप्पड़ मिला था। और ये जो थप्पड़ है ना, ये और कोई नहीं, थर्ड यंग लॉर्ड से मिलने के लिए ये जो लड़की आई है ना, यही मारा था उस सर्वेंट को। अभी हमें इस लड़की की पूरा शक्ल दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। अभी इस लड़की को देख के थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे पता ही नहीं है। वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार आखिरकार ये लड़की है कौन। बेसिकली गाइस, थर्ड यंग लॉर्ड जब से रीइंकार्नेशन हुआ है ना, रीइंकार्नेशन होने से पहले इस बॉडी में जो पास्ट मेमोरी है ना, इसे वो याद नहीं है। तो आप लोग समझ ही सकते होंगे, मतलब ये लड़की इसे पहचानती है, लेकिन जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, उसके याद में ये लड़की है ही नहीं। अभी वो लड़की थर्ड यंग लॉर्ड से बोलती है, तुम्हारा बॉडी बहुत ही ज्यादा रिकवर हो चुका है। पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट रिकवर कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो अपने मन में सिर्फ एक ही बात बोलता है, क्या। अभी वो बोलता है, चुनहाजीन, किसी भी तरह इस सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकालना होगा तुम्हें। अभी वो लड़की थर्ड यंग लॉर्ड से बोलती है, क्या तुम मुझे बैठने के लिए नहीं बोलोगे? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मेरे से एक कप चाय भी नहीं पूछ रहे हो। ये सब कुछ सुनने के बाद जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो अपने मन में बोलता है, बेहतर यही है, टाइम और हालात को समझते हुए भागो यहाँ से। ऐसे बोलते ही वो सीधा यहाँ से पतली गली से निकल जाता है। जिसे देखने के बाद वो लड़की बोलती है, कहाँ जा रहे हो आप थर्ड यंग लॉर्ड? लेकिन थर्ड यंग लॉर्ड उसे रिप्लाई में बोलता है, मुझे एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट काम आया है, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ऐसा बोलने के साथ ही थर्ड यंग लॉर्ड यहाँ से बाहर जाने का कोशिश करता है। लेकिन जो यंग लेडी आई थी ना थर्ड यंग लॉर्ड से मिलने के लिए, उसका जो बॉडीगार्ड है वो रास्ते में थर्ड यंग लॉर्ड को रोक लेता है और वो बोलता है, हम यहाँ से किसी को जाने नहीं दे सकते। इसी के साथ वो यंग लेडी बॉडीगार्ड को बोलती है, मैं अभी थर्ड यंग लॉर्ड के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन करने वाली हूँ और मुझे नहीं पता ये कॉन्वर्सेशन कितना टाइम लेने वाली है, तो जो भी अंदर आने की कोशिश करे ना, उसे बाहर ही रोक के रहना। ये सब कुछ सुन के वो दोनों गार्ड भी बोलता है, एज योर कमांड माई यंग लेडी। ये बोल के वो जो गार्ड है ना, वो दरवाजा बहुत जोर से मुंह के ऊपर ही, मतलब थर्ड यंग लॉर्ड के मुंह के ऊपर ही बंद कर देता है। और थर्ड यंग लॉर्ड उधर खड़े खड़े सोचते ही रहता है। तभी वो जो यंग लेडी है ना, वो थर्ड यंग लॉर्ड से बोलता है, क्या तुम बैठने नहीं वाले हो इधर? मैं तुम्हारे इधर आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें करनी है तुम्हारे साथ, तो जल्दी से इधर आके बैठ जाओ। और जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो अपने मन में सोचता है, कहाँ आके फंस गया मैं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो कोई। और जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाता है और उस लड़की को बोलता है, जब से मैं रिकवर हुआ हूँ ना, तब से मैं अपना जो पसीना है वो नहीं पोंछा हूँ, तो अब थोड़ा वेट कर लो, मैं फटाक से जाके मेरा कपड़ा चेंज करके आ रहा हूँ। यंग लेडी बोलती है, ठीक है, तुम जाके अपना कपड़ा चेंज कर लो, लेकिन कोई प्लान मत बनाना इधर से भागने के लिए। अभी थर्ड यंग लॉर्ड जाते जाते अपने मन में बोलता है, ये जो यंग लेडी है ना, मुझे देख के लग रहा है ये कोई नॉर्मल यंग लेडी नहीं है, इसका बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अपने मन में ये भी बोलता है, तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है इसके बातें सुनने के अलावा। थर्ड यंग लॉर्ड जाते जाते उसका जो सर्वेंट है ना आंगुआ, उसे भी बुला लेता है। अभी थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है, जो थर्ड यंग लॉर्ड आया होता है ना, उसका कपड़ा चेंज करने के लिए, वो तो बस एक बहाना था। असली में वो आंगुआ से पूछ रहा था, ये जो यंग लेडी आई है ना, ये असली में कौन है, इसका जो बैकग्राउंड है इसके बारे में पूछ रहा था। जिसे सुनने के बाद इसका जो सर्वेंट आंगुआ है ना, बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उससे समझ में नहीं आ रहा होता है जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, इस यंग लेडी को कैसे भूल सकता है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड आंगुआ से बहाना देते हुए बोलता है, तुम्हें तो पता ही मेरा आईक्यू ब्लॉक हो गया था, और जब से मैं मेरा आईक्यू ब्लॉकेज से उठाऊं ना, तब से मेरा सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, और मुझे लगता है इसी बात से मेरे जो मेमोरी है ना, वो थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, इसीलिए लगता है मुझे ना सब कुछ सही से याद नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो जो सर्वेंट आंगुआ होती है ना, बहुत ही ज्यादा इमोशन हो जाती है एंड एक फनी सा सीन हो जाता है। और वो सर्वेंट बोलती है, यंग लॉर्ड, थर्ड यंग लॉर्ड, आप ऐसे ही नहीं मार सकते, आप हमें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता। इसे सुनने के बाद जो थर्ड यंग लॉर्ड है, उसका शकल भी कुछ ऐसा हो जाता है, आप लोग देख ही सकते हो। और वो बोलते, क्या क्या मैं कब मरने वाला हूँ, तुम क्या बोल रहे हो, बकवास क्यों कर रहे हो। सो गाइस, सभी आंगुआ थर्ड यंग लॉर्ड को ना यंग लेडी के बारे में बताती है, बोलती है इसका नाम है होंग योरिन, और ये भी एक डीमन है, और ये रिलीजियन इंटरनल फैकल्टी में काम करती है। और जो योरिन है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक खतरनाक लड़की है, और ये जो योरिन है ना, ये जियोक्सा फैमिली का डॉटर है।
जो डिमन काल के अंदर ही पड़ता है। अभी होंग यूरिन के बारे में हमें और भी बताई जाती है कि होंग यूरिन जो है ना वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। ये इतना पावरफुल है जो इसे एक परफेक्ट टैलेंटेड डिसाइपल होने में मदद करती है। इसी के साथ इसे और भी बताता है जो डेमन काल का चीफ है ना वो इसे हीरोइन से भी घोषित कर चुकी है। मतलब ये इतना ब्यूटीफुल जो है। ये सब कुछ सुनने के बाद जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना वो अपने मन में ही बोलता है इस हिसाब से ये तो फोर्थ यंग लॉर्ड का यंगर सिस्टर है। आंगहुआ भी बोलती है हाँ यंग लॉर्ड आपने सही पकड़े, ये फोर्थ यंग लॉर्ड का यंगर सिस्टर है। थर्ड यंग लॉर्ड आंगहुआ से ये भी पूछता है आखिरकार होंग यूरिन मेरे से मिलने के लिए क्यों आई है। आंगहुआ भी बोलती है लिटरली मुझे भी नहीं पता क्यों आई है। थर्ड यंग लॉर्ड ये सब कुछ समझने के बाद उसे समझ तो आ गया जो भी हो जाए उसे उस यंग लेडी के साथ बातें तो करना ही होगा, तो वो बाहर चला आता है उसके साथ बातें करने के लिए। अभी थर्ड यंग लॉर्ड होंग यूरिन से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। लेकिन होंग यूरिन है ना वो थर्ड यंग लॉर्ड को देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था ये जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना ये इतना कोल्ड एटीट्यूड वाले कैसे हो गए। बेसिकली थर्ड यंग लॉर्ड पहले बहुत ही एक गुस्सेल वाला पर्सन थे। होंग यूरिन अपने मन में सोचती है तो ये बात सही है कि वाई ब्लॉकेज के बाद ये अपना मार्शल पावर खो चुका है। होंग यूरिन बोलती है हम दोनों के अंदर कोई भी चीज हाइड करने के लिए कोई रीजन ही नहीं है, तो मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। ये बोलते ही होंग यूरिन अपने पास से एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालती है एंड बोलती है ये रहा वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हम दोनों का ही सिग्नेचर है। और क्या तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट याद है? और गाइस ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है मैं आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये एक पेनाल्टी टाइप कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है अगर तुम किसी से कुछ भी लेते हो ना तो तुम्हें उसके बदले में उसे 3 गुना वापस लौटा के देना होगा। होंग यूरिन थर्ड यंग लॉर्ड को बोलती है मैं तुम्हारे कल्टीवेशन के ऊपर 2000 यंग हर्ब एंड ड्रग के पीछे पैसा वेस्ट करी हूँ, अब तुम्हें इसके बदले मुझे 6000 यंग देना पड़ेगा। क्या तुम मुझे अभी वो देना चाहोगे? अगर नहीं देना चाहते हो तो मुझे एक और कॉन्ट्रैक्ट लिख के दो जहाँ पे तुम ये बताओगे कब तुम मुझे ये जो पैसा है वो देना चाहते हो। अभी थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में सोचता है अब जब मेरा क्यूआई ब्लॉकेज हो चुका है तब ये लड़की आके कॉन्ट्रैक्ट नलिफाई करके खुद का पैसा वापस से लेना चाहती है। अभी मुझे किसी भी तरह मेरा जो रेपुटेशन है उसे बिल्डअप करना होगा। इसके साथ साथ ही मेरा जो हेल्थ इशू है ना उसे भी फिक्स करना होगा। थर्ड यंग लॉर्ड अपने मन में कुछ सोचता है एंड होंग यूरिन से बोलता है वेल ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारा इतना पैसा तो दे ही सकता हूँ। जिसे कि सुनने के बाद होंग यूरिन भी अपने मन में सोचती है हाँ इतना जल्दी मान गया ये। थर्ड यंग लॉर्ड चिल्ला के उसके सर्वेंट से बोलता है आंगहुआ जल्दी से एक पेपर पेन लेके आओ। अभी थर्ड यंग लॉर्ड पेपर पेन लेके कुछ लिख रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तभी होंग यूरिन थर्ड यंग लॉर्ड से एक और बात बोलती है अगर तुम किसी भी तरह पैसा देने में नाकाम हो गए ना तो मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा ना तब भी तुम्हें मेरे पास दौड़ के आना पड़ेगा एक कुत्ते की तरह। इसकी ये बातें सुनने के बाद ना थर्ड यंग लॉर्ड का पारा बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है लेकिन वो किसी तरह अपने मन के अंदर ही उसका गुस्सा ना शांत कर लेता है एंड अपने मन में बोलता है बस तुम सिर्फ वेट करो एक बार। होंग यूरिन उठ के थर्ड यंग लॉर्ड से बोलती है ये कॉन्ट्रैक्ट तब खत्म होगा जब तुम मुझे मेरा सारा पैसा लौटा दोगे और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना तब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट से बातें करेंगे। अभी ये बात सुन के थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है रेस्पेक्ट तुम मेरे से रेस्पेक्ट लेना चाहती हो जबकि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट किसी और एक हाथों में देना चाहता हूँ। आंगहुआ जल्दी से रॉयल गार्ड को बुलाओ यहाँ पे। थर्ड यंग लॉर्ड का सर्वेंट आंगहुआ भी बोलती है यस माय लॉर्ड। लेकिन जब आंगहुआ रॉयल गार्ड को बुलाने जाती है ना हमें दिखाया जाती है जो यंग लेडी आई होती है ना होंग यूरिन वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और पूछती है आखिरकार तुम कमांडर को क्यों बुलाने जा रहे हो। तभी दरवाजे पे कमांडर आके थर्ड यंग लॉर्ड को ग्रेट करता है एंड बोलता है थर्ड यंग लॉर्ड आपने मुझे क्यों बुलाया है। थर्ड यंग लॉर्ड कमांडर को बोलता है मेरे लिए एक कैरेज रेडी करो मुझे ना कहीं पे जाना है किसी से मिलने के लिए। कमांडर बोलता है थर्ड यंग लॉर्ड मुझे पता है आपके ऑर्डर के ऊपर मुझे कुछ भी बोलने का कोई भी हक नहीं है लेकिन आपका जो करंट बॉडी स्टेट है ये बोल ही रहा था। तभी थर्ड यंग लॉर्ड चिल्ला के बोलता है मुझे डेमन लॉर्ड के पास जाना है जल्दी से जाओ एक कैरेज तैयार करो मुझे डेमन लॉर्ड के पास जाना है। इसके बारे में डेमन लॉर्ड प्लेस में भी एक वार्ता भेज दो और बोलना थर्ड डिसाइपल उसके मास्टर से मिलना चाहता है। जिसे सुनने के बाद होंग यूरिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे पता है जो डेमन लॉर्ड है ना वो हमेशा थर्ड यंग लॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है
अभी कमांडर बोलता है ठीक है थर्ड यंग लॉर्ड, मैं आपके लिए ये वार्ता डेमन लॉर्ड के प्लेस पे भेज दूंगा। जब वहाँ से परमिशन ग्रांटेड होगा ना, तब मैं आपके लिए एक कैरेज तैयार कर दूंगा वहाँ पे जाने के लिए। ये बोलते ही कमांडर यहाँ से चला जाता है। जैसे ही कमांडर यहाँ से चला जाता है तभी होंग यूरिन जोर से चिल्लाती है थर्ड यंग लॉर्ड। लेकिन हमारा जो थर्ड यंग लॉर्ड है ना, वो बहुत ही कोल्ड एटीट्यूड के साथ बोलता है तुमने क्या किया है, मैं भी फाइट बैक कर सकता हूँ। आखिरकार मैं भी तो देखूं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डेमन लॉर्ड के हिसाब से क्या सही है। होंग यूरिन बोलती है थर्ड यंग लॉर्ड आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, क्या हम दोनों एक साथ मरेंगे डेमन लॉर्ड से? आखिरकार तुम क्या सुनना चाहते हो? थर्ड यंग लॉर्ड भी बोलता है होंग यूरिन आखिरकार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? होंग यूरिन यंग लॉर्ड को बोलती है अगर डेमन लॉर्ड को पता चला तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो तो तुम ज्यादा दिन तक और सेफ नहीं रह पाओगे। थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है तुम शायद ठीक ही हो, अगर डेमन लॉर्ड को पता चला इसके बारे में वो शायद मुझे यहाँ से बाहर भी निकल सकता है। ऐसे भी मेरा QI ब्लॉकेज हो चुका है, मेरा मार्शल पावर भी खत्म हो चुका है, मुझे ऐसे भी यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन मेरे बारे में सोचने से पहले तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हारी फैमिली को इस दुनिया में हर एक लोग जानता है। क्या होगा अगर सभी को पता चले होंग यूरिन एक QI ब्लॉकेज लड़के से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके उससे पैसा लेने की कोशिश कर रही है? क्या होगा तुम्हारा उस जियोक्सा फेमस फैमिली का? ये बोल के थर्ड यंग लॉर्ड उसे बोलता है ठीक है मेरा समय खत्म हो चुका है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी होंग यूरिन जोर से चिल्ला के उसे वहाँ पे रुकने के लिए बोलती है। क्या थर्ड यंग लॉर्ड तुम एक सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहते हो? थर्ड यंग लॉर्ड बोलता है सुप्रीम लीडर, वो भी इस कंडीशन में, इस बॉडी में, हाउ रेडिक्यूलस। क्या तुम यहाँ पे ये सुन के नहीं आए हो मेरे पास और कोई चांस नहीं है? चलो हम दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे डेमन लॉर्ड्स के जगह पे। होंग यूरिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, थर्ड यंग लॉर्ड से वहीं पे रुकने के लिए बोलता है एंड पूछती है मुझे आखिरकार क्या करना होगा जिससे तुम डेमन लॉर्ड के पास ना जाओ? ये सुनने के बाद थर्ड यंग लॉर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से निकालता है एंड बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें अपने हाथों से खुद मिटाना होगा। इसी के साथ यहाँ पे ये वाला सीन काट हो जाता है। हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपना बाल कटवा रहा होता है। तभी उस कमरे के अंदर एक कमांडर आके इस बंदे को ग्रीट करता है। अभी हमें बताया जाता है ये जो बंदा है ये और कोई नहीं, ये है डेमन लॉर्ड मोरिन। डेमन लॉर्ड मोरिन कमांडर से पूछता है तुम बोल रहे हो थर्ड ने मेरे से मिलने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है? हाँ आपने सही बोले माय लॉर्ड, मैं थर्ड यंग लॉर्ड के लिए एक कैरेज भी भेज दिया है जो उसे यहाँ पे बहुत ही जल्दी लेके भी आ जाएगा। लेकिन डेमन लॉर्ड तब भी उसे बोलता है रॉयल गार्ड तुम्हें थर्ड यंग लॉर्ड को यहाँ पे लेके आने का जरूरत नहीं है, तुम थर्ड को डेमोनिक जजमेंट पैविलियन पे लेके आओ। जो सुनने के बाद कमांडर रॉयल गार्ड भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक तो दूर की बात, बहुत ही ज्यादा घबरा भी जाता है। अभी हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है थर्ड यंग लॉर्ड को जिसके मेंशन के बाहर एक कैरेज आ रही होती है जो थर्ड यंग लॉर्ड को डेमन लॉर्ड के पास ले जाने के लिए आई होती है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड का सर्वेंट अंगवा थर्ड यंग लॉर्ड के पास आके बोलती है कैरेज रेडी हो चुकी है, अब जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। थर्ड यंग लॉर्ड अपना कपड़ा टपड़ा पहन के कैरेज में बैठ के डेमोनिक जजमेंट पैविलियन के लिए निकल जाता है। हमें रास्ते में दिखाया जाता है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे चट्टाने और यहीं पे डेमोनिक जजमेंट पैविलियन स्थापित है, जो देख के थर्ड यंग लॉर्ड बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी घटिया जगह पे डेमन लॉर्ड का जजमेंट पैविलियन कैसे हो सकता है। अभी हमें चट्टानों के ऊपर एक छोटा सा स्टे रूम दिखाया जाता है जहाँ पे डेमन लॉर्ड बैठ के अल्कोहल पी रहा होता है एंड मन में ही बोलता है आज अल्कोहल बहुत ही ज्यादा मीठा भी लग रहा है। अभी थर्ड यंग लॉर्ड डेमन लॉर्ड से मिलने के लिए सीढ़ियों से पहाड़ के ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है जहाँ पे उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगता है क्योंकि उसके आजू बाजू बहुत ही ज्यादा पावरफुल अननोन पर्सन के ऑरा से उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट महसूस होने लगता है। किसी तरह जैसे ही थर्ड यंग लॉर्ड पहाड़ के ऊपर पहुंचता है तो उसके सामने उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखता है और इस दरवाजे के उस पार ही होता है डेमन लॉर्ड। तो आगे एपिसोड में हम जानेंगे डेमन लॉर्ड के साथ थर्ड यंग लॉर्ड का क्या कॉन्वर्सेशन होता है। लेकिन यार गाइस आप लोगों ने अगर इसके पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग लेफ्ट साइड के जो वीडियो देख रहे हैं उससे जाके देख सकते हो एंड चैनल पे जो न्यू हो ना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके जाना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट एपिसोड में।